हेलो स्टूडेंट्स और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो NCPL का इंफॉर्मेशन पोर्टल होता है वहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ हैं उसके बारे में आज आपको बताएंगे। मैंने जैसा कि बताया था और पिछले वीडियोस में कि नाइलेट और NCPL काबा नाम का एक कोर्स करवाती हैं जो 1 ईयर डिप्लोमा होता है, उसके अलावा भी कोर्सेज होते हैं, तो उससे कुछ उस पोर्टल के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर लॉगिन दिया हुआ है। जिस सेंटर से करते हैं आप, उस सेंटर की आईडी होती है और पासवर्ड होता है, लॉगिन होता है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। जब एडमिशन कैंडिडेट लेता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर रिकॉर्ड के रूप में इनफिल होती है। ठीक है, यहाँ से चेक किया जा सकता है कि कैंडिडेट पास है या नहीं पास है, जो भी है मार्क्स वगैरह भी यहीं से चढ़ाए जाते हैं। तो वो सेंटर इंचार्ज के हाथ में होता है और सेंटर इंचार्ज के अलावा जो सेंटर के सोसाइटी हेड होते हैं वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड और जानकारी मैं देख रहा हूँ अबाउट द कोर्स काबा MDTP सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीनल DTP। ये कोर्स का नाम है, काबा का पूरा नाम है। इसमें कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं कि दिस काबा इज़ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उर्दू स्पीकर्स इनटू द प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज and making that part of the employable technological work force in the emerging IT scenario and कंप्यूटर। ये मतलब जो जानकारी आपको दी गई है ये प्रकार से आपका क्या है, काबा MDTP जो 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है इसके बारे में बताया गया और ये उर्दू स्पीकर द्वारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। इसमें जो है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, डेवलपिंग डाटाबेस एप्लीकेशंस है, अकाउंटिंग पैकेज है और वेब डिज़ाइनिंग टूल्स है, कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज एंड DTP सॉफ्टवेयर है। और जैसे इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड इट्स एप्लीकेशन, इन पेज है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, उर्दू एंड हिंदी DTP। उसके बाद इसमें एक उर्दू डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, For admission to काबा MDTP eligibility will be मैट्रिक और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। मैट्रिक पास होना जरूरी, हाई स्कूल आप पास हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड एडमिशन शैल बी स्क्रूटनाइज्ड कीपिंग इन व्यू द प्रीसर्वाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर कैंडिडेट एंड अरेंज ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड मार्क्स ऑफिडेंट 10+2। तो इसमें जो है वो डिपेंड करता है एडमिशन के टाइम, जैसा रूल रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं उस हिसाब से। जैसे कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो उस हिसाब से ये है। बाकी जो है हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है इसके लिए। और फिर फॉर्म फिल किया जाता है, जैसे जुलाई सेशन चल रहा है तो जुलाई 2022 में इसके एडमिशन से स्टार्ट है, फिर जनवरी में एडमिशन आएगा, इस तरह डेट आती है। नंबर ऑफ सीट कितनी होती है, 40 सीट आती हैं एडमिशन की। नाइलेट से 40 सीट आपको मिलती हैं और 40 सीट में 40 स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के दोनों को, और हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। उसके बाद शेड्यूल क्या है, द कोर्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 बैचेस ऑफ 40 स्टूडेंट एट ईच कंप्यूटर सेंटर। बैच 1 जुलाई सेशन फ्रॉम 9 AM to 1 PM, 9 से 1 बजे तक एक बैच चलती है। और सेकेंड जैन में जो है सेशन में जो है 2 से लेके 6 PM, मतलब 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलता है। आउट ऑफ दिस 4 आवर्स, 2 आवर्स ऑन थ्योरी क्लासेस एंड 2 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस। 2 घंटे की जो थ्योरी क्लास होती है और 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है। 20 स्टूडेंट्स विल बी अटेंड द थ्योरी क्लास एंड 20 स्टूडेंट्स विल बी अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस। मतलब 20 बच्चे, 40 बच्चे होते हैं तो 20 बच्चों को थ्योरी क्लास देनी है 2 घंटे की और 20 बच्चे को जो है प्रैक्टिकल क्लास देनी है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो तब 4-4 घंटे की क्लासेस दी जाती हैं। ये नाइलेट के रूल और रेगुलेशंस हैं। फीस का क्या सिस्टम है, फीस में जैसा कि दिया हुआ कि स्टूडेंट एडमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे मंथली फीस 250 रुपीज़ पर मंथ। 250 रुपये पर मंथ फीस है। ठीक है, ये फ़ीस प्रेजेंट टाइम की है। हो सकता है नाइलेट अगर बढ़ा देती है फीस तो फिर उससे बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी ये प्रेजेंट टाइम की फ़ीस बता रहे हैं आपको 250 रुपये पर मंथ फीस है। और अगर
वो रूरल एरिया में है 250 दे सकता है, अगर वो टाउन एरिया में है तो वो जो है एक लार्ज सिटीज़ जैसे लखनऊ हो गया, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ इलाहाबाद है, कानपुर है, इस तरह की सिटीज़ है तो वहाँ 500 रुपये फीस ले सकते हैं पर मंथ। इन केस ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास सिटीज़, ये दिया हुआ है ना कि एक लार्ज सिटीज़ में 500 रुपीज़ ले सकते हैं। ठीक है, रूरल एरिया की जो फ़ीस है 250 रुपये फ़ीस है। फीस टू द बी सबमिटेड इन द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम जो फीस पड़ती है वो 840 रुपये पड़ती है एक बार में। ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि फ़ीस का जो सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ़ीस जो है 840 रुपये पर मंथ एक मुश्त जमा होती है। इसमें जो है आपका क्या है, स्टूडेंट प्रॉस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 रुपये का होता है, डिप्लोमा इन उर्दू के लिए 200 रुपये लगता है, सबमिशन सब्सक्रिप्शन टू उर्दू दुनिया मैगजीन 150 रुपये और एग्जामिनेशन फ़ीस 480 रुपये। टोटल मिला के आपका 840 रुपये ले लिया जाता है, जिसमें एग्जामिनेशन फ़ीस और भी जो चार्जेस हैं वो लगे होते हैं। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया। नाइलेट फ़ीस क्या लेता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात आई एग्जामिनेशन स्कीम की। ए टेस्ट विल बी कंडक्टेड द एंड ऑफ ईच मॉड्यूल, द फैकल्टी ऑफ द सेंटर विल बी चेक द आंसर शीट। ठीक, जो मॉड्यूल पेपर होता है उसको जो है सेंटर फैकल्टी आंसर शीट पर फिल करता है। और उसके अलावा फिर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ए फाइनल एग्जामिनेशन विल बी कनेक्टेड ईच सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ काबा MDTV कोर्स विल बी कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए ऑब्जेक्टिव एंड पार्ट बी सब्जेक्टिव। मतलब कहने का जो कोर्स में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होते हैं और काबा MDTV विल बी कंसिस्ट, मतलब पार्ट ए जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, पार्ट बी भी सब्जेक्टिव होता है। पार्ट ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का मतलब उसमें ऑप्शनल दिए होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और ट्रू फॉल्स। उसके बाद पार्ट बी में जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उसमें जो है क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे 4 क्वेश्चंस दिए तो 3 क्वेश्चंस करने हैं थ्योरी वाले, उनको लिखना पड़ता है, डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, उनके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर के बारे में पूरा लिखना है, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द एक्सप्लेन, उसके बारे में अपना 2, 4, 5, 10 लाइनें पेज तो भी लिखना है। देखिए उसके बारे में, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें थ्योरिकल रूप से दिखाना पड़ता है, लिखकर बताना पड़ता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मस्ट बी पास इन बोथ पार्ट्स, दोनों में पास होना जरूरी है, ए में भी और बी में भी। सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी कनेक्टेड इन द दिसंबर एंड जून। कनेक्ट कब किया जाता है, दिसंबर में किया जाता है इधर, अगर जनवरी में एग्जाम होगा तो दिसंबर में कनेक्ट किया जाता है, और जून में जुलाई में होता है तो जून में कनेक्ट किया जाता है। सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑफ एज ए फॉलो। सेमेस्टर में जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और मॉड्यूलर एग्ज़ाम 30 मार्क्स के मिलते हैं। 3 मॉड्यूल्स 10 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके बाद टोटल जो है 130 नंबर मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बता रहा हूँ, ये जो डाटा फर्स्ट सेमेस्टर का है। और सेकंड सेमेस्टर का जो है एग्जामिनेशंस का क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में 100 मार्क्स मिलते हैं, 100 मार्क्स का होता है। उसमें एग्जामिनेशंस में जो है 30 मार्क्स मिलते हैं, मॉड्यूल जो एग्ज़ाम होता है उसका 30 नंबर का मॉड्यूल एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल के 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जो होता है, प्रोजेक्ट का 40 नंबर का होता है प्रोजेक्ट, टोटल 220 नंबर का होता है। और यहाँ पे 220 और उसके बाद यहाँ पर 130 मिलाकर वही करीब अप्रॉक्सीमेट 300-350 के आसपास बैठ जाता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि वाइवा होता है आपका, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का वॉइस वाइवा होता है। टोटल 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा मिलकर होता है। 20 नंबर का वाइवा का मतलब होता है कोई इंटरव्यू में टाइप से होता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपको बताना रहता है। और प्रैक्टिकल जो होता है वो सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे आपको करके दिखाना रहता है, ठीक। ये सब एग्जामिनर द्वारा लिया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सेमेस्टर एग्जामिनेशंस थ्योरी पेपर IT कंपोनेंट, उर्दू सॉफ्टवेयर इन पेज, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एंड उर्दू इंडिविजुअली फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस। खाली उर्दू डिप्लोमा को पास करना ज़रूरी है ये नहीं, मतलब कुल मिला के आपको जो उर्दू डिप्लोमा का पेपर होता है उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं तो आपको जो है जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का मिलता है वो जो है वो भी आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसलिए उर्दू डिप्लोमा में पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCPL मेन रूप से उसे देखती है। नाइलेट तो सारा एग्जामिनेशन कराती है, कंप्यूटर डिप्लोमा नाइलेट देती है, बाकी उर्दू डिप्लोमा NCPL देता है, जो कि दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। बाकी 40% मार्क्स हर सेमेस्टर में आपके होने चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 40% मार्क्स और पास होने के लिए, और सेकंड सेमेस्टर में 40% मार्क्स।
थ्योरी एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है ए टेस्ट ऑफ उर्दू सॉफ्टवेयर इन पेज में 20 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी होना चाहिए आपका। उसके बाद ए टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स ऑफ उर्दू डिप्लोमा शैल बी आल्सो द कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स। ए स्टूडेंट शैल बी नॉट बी अवॉर्डेड द डिप्लोमा अनलेस सी क्लियर द टेस्ट। जो टेस्ट होते हैं उर्दू डिप्लोमा उसे क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी ही गई है और रूल रेगुलेशंस दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है इसके रूल रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये है, इस डिप्लोमा को लेने के लिए आपको हाई स्कूल पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आराम से इसे देख सकते हैं। ये इसका पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन किया जाता है, सारे रिकॉर्ड भरे जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा फिर जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक्सटेंशंस ऑफ, जैसे भी जुलाई महीना चल रहा है तो इस मंथ में रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशंस वाली जो डेट है, अभी देखिए एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2022 सेशन टिल 31 जुलाई 2022। NCPL पोर्टल रजिस्ट्रेशन डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2022। 2022 मतलब इसकी जो डेट है बढ़ा दी गई है। जो लास्ट डेट है अब तक की जो है 31 जुलाई है, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन अभी एडमिशन का जो है 31 जुलाई है। ऑल सेंटर्स टू रिमिट फीस टू NCPL डेली एंड सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ 10th DMC एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ जनरेट फॉर पोर्टल नाइट चंडीगढ़। तो ये है जानकारी। उसके अलावा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दिया। बाकी जो कांटेक्ट आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई और जानकारी लेना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स एस टैब वाले में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो है कांटेक्ट की डिटेल यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, फीडबैक डालकर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपको क्वेरी करना है तो ये NILET का जो है फीडबैक पोर्टल है, कॉन्टैक्ट्स पोर्टल है, यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। उसके बाद आपको कांटेक्ट खुद ही करेंगे, मेल करेंगे, आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी अबाउट के बारे में अगर आप देखना चाहो तो अबाउट मैंने यहाँ पर चेक ही करा दे रहा हूँ आपका। NILET चंडीगढ़ इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज। ये जो है आपका IT ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2004 से चल रहा है, ठीक है। और इसके जो है 189 सेंटर्स हैं, 500 प्लस सेंटर्स बेस्ड ऑन 90 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 26 स्टेट में हैं, 26 जो राज्य हैं वहाँ पर आते हैं। टोटल 30,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, हर साल 30,000 स्टूडेंट इस डिप्लोमा को ले कर रहे हैं। बाकी लिस्ट ऑफ सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेंटर्स पे क्लिक करेंगे तो पूरी सेंटर की लिस्ट जनरेट हो जाती है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, अभी ओपन होकर आएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। ये तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर पूरे सेंटर की लिस्ट आ गई है। जहाँ जहाँ सेंटर से सेंटर का कोड है और सेंटर का नाम है और उसका राज्य है, जिस स्टेट से है। ये देखिए सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर, ये पूरी सेंटर की लिस्ट है। पूरे भारत में सेंटर की लिस्ट है यहाँ पर, पूरे भारत में आप ये सेंटर्स देख सकते हैं। जो है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपी में ही चलता है, हर जगह ही सेंटर का है। और ये करीब मैंने बताया है कि 576 कुछ सेंटर्स हैं, तो उस हिसाब से इसके सेंटर कोड दिए हुए हैं। तो ये डिप्लोमा लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और ये O लेवल डिप्लोमा के बराबर में ही मान्य है। और इसमें टैली भी है, फोटोशॉप भी है, मतलब जो चीज़ें आज के समय में चाहिए वो चीज़ है इसमें। इसलिए डिप्लोमा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा लेते हैं तो आपको अपना भविष्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से बढ़िया बना सकते हैं। इस सेंटर की लिस्ट आपको मैंने दिखा दिया है और बाकी जानकारी और भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये थी जानकारी सिर्फ आपको NILET के बारे में और काबा कोर्स के बारे में, कैसे एडमिशन होता है, क्या फ़ीस है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए, आपकी इच्छा पे है, आप कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।